हेलो, मैं पलक। वेलकम टू रसोई से रेसिपीज़ बाय पलक। आइए साथ में सीखते हैं और बनाते हैं नई नई रेसिपीज़। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी वो एक अच्छा सोर्स है। इसी आंवले का यूज़ करके आज हम च्यवनप्राश बना रहे हैं, जिसको आंवले का जीवन भी बोलते हैं। साथ में सर्दियों में गर्मी देने वाली 25 से 30 जड़ी बूटियाँ डालेंगे और शहद और खड़ी शक्कर के साथ हम बनाएंगे। मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है और हेल्प के लिए मेरी मम्मी को बुलाया है। चलिए सीखते हैं। अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर से आपको सारी जड़ी बूटियाँ और मसाले बाय करने होंगे। ये 5 मसाले मुझे पाउडर फॉर्म में नहीं मिले हैं, तो सबसे पहले हम इसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएंगे। च्यवनप्राश के स्मूथ टेक्सचर के लिए सारी चीज़ें ग्राइंड करके छान के लेना बहुत आवश्यक है। ये 5 जड़ी बूटियाँ हैं: दशमूल, वशकपूर, नागकेसर, काकड़ा शींग और लिली पीपर और पीपर। बाकी की सारी जड़ी बूटियाँ मुझे रेडीमेड पाउडर फॉर्म में मिल गई है, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते हैं वन बाय वन। साटोड़ी, शतावरी, गोखरू, बहेड़ा, अश्वगंधा, जावंत्री, नागरमोथ, ब्राह्मी, बिदारीकंद, जटामासी, दौड़ी मूसली और मूसली, भृंगराज, जेठीमध। ये सारे मसालों में जायफल, जावंत्री और इलायची, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशबू एनहांस करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हमें साथ में ग्राइंड करके उसको छान के पाउडर बना के अलग रख देना है। 50 ग्राम काली किशमिश को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखना है। लिली पीपर, काकड़ा शींग और दशमूल, ये 3 मसालों को घुल के मिक्स होने में समय लगता है, तो इसको भी हमें 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखना है। इस मेजरमेंट से 4.5 से 5 किलोग्राम जितना च्यवनप्राश बनेगा, जिसको आप 4 से 6 महीनों के लिए स्टोर कर पाओगे। खड़ी साकर को छोटे टुकड़ों में तोड़ के मिक्सर में ग्राइंड करके छान के पाउडर बना के रखना है। ऐसी और भी यूज़फुल रेसिपी समय से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। 100 ग्राम बादाम को ग्राइंड करके छान के पाउडर बना के रखना है। और चीज़ें प्रिपेयर करने से पहले आंवले को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। मैंने 2 किलो जितने बड़े साइज़ के दाग बगैर के आंवले लिए और उसको स्टीमर में बॉईल होने के लिए रखा है। अब दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च और लौंग को पीस के छान के उसका भी पाउडर बना देते हैं। सारी चीज़ों को छान के लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे बीच में कोई गुठलियाँ ना रह जाए। इसी तरह तेज पत्ता को भी अच्छे से ग्राइंड करके छान के उसका भी पाउडर बना देना है। साथ में 50 ग्राम जितना गंठोड़ा पाउडर लेना है। आंवले को स्टीमर में 40 से 45 मिनट तक दबाने से आसानी से टूट जाए तब तक हमें स्टीम करना है, या आप 2 से 3 विसल पे प्रेशर कुक भी कर सकते हो अगर जल्दी पकाना हो तो। सारे आंवले के सीड्स अलग कर देने हैं। पके हुए आंवले के सारे रेसे निकल जाए ऐसे स्मूथ पल्प हमें रेडी करना है। बॉईल करते समय या पल्प निकालते समय आंवले में पानी का पोर्शन ज़्यादा ना रहे, उसका खास ध्यान रखना है। इसके लिए आप आंवले को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके छन्नी से छान के पल्प निकाल सकते हो, या फिर छन्नी को ऐसे उल्टा रख के उसके ऊपर आंवले को घिस के उसका पल्प अलग कर सकते हो। ज़्यादा पानी बगैर का ऐसा स्मूथ पल्प रेडी करना है। भीगी हुई किशमिश की छान के प्यूरी बनानी है। अब एक बड़े से पतीले में मिश्री के पाउडर में 600 से 700 ml जितना पानी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करके उसको गैस पर रखना है। एक हैवी बॉटम पैन में 200 ग्राम जितना घी लेकर उसमें आंवले के पल्प को अच्छे से भूनना है। पल्प का कलर चेंज होकर हल्का गुलाबी हो जाए और सारा घी एब्सॉर्ब होकर अलग हो जाए तब तक 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भूनना है। बन रही चाशनी में एक नींबू का रस डालेंगे। इससे सारा कचरा अलग होकर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आए कचरे को चम्मच से लेकर उसको फेंक देना है। हमें करीबन 1 तार की हो ऐसी चाशनी तैयार करनी है। उसके लिए चाशनी को लगातार 7 से 10 मिनट तक उबालना है। प्लेट में निकालने पर मुश्किल से फ्लो हो ऐसी चाशनी बननी चाहिए।
उबलने के बाद धीरे धीरे चाशनी ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगी और 2 उंगलियों के बीच में ऐसे टूटता हुआ तार बनने लगेगा। चाशनी बन रही है, उसके साथ ही सेका हुआ पल्प रेडी रखना है। चाशनी रेडी होते ही उसमें भुना हुआ आंवले का पल्प थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। पूरा घुल के मिक्स हो जाए तब तक हिलाते रहना है। 2-3 मिनट में ही वो मिक्स हो जाएगा। अब सारे मसाले एक एक करके उसमें डालते जाना है। भिगोए हुए मसाले और खुशबू वाले मसाले को छोड़ के बाकी के सारे मसाले पहले से मिक्स करके एक पाउडर बना के रखो और उसको थोड़ा थोड़ा डालो तो भी चलेगा। आंच स्लो टू मीडियम रखनी है और लगातार हिलाते रहना है जिससे नीचे चिपके नहीं और कोई गुठलियाँ ना रहे। मम्मी लगातार चम्मच हिला के सब मिक्स कर रही है। करीबन 10-15 मिनट में सारे मसाले डाल के मिक्स हो जाएंगे। ये काली मिर्च, लौंग और दालचीनी वाला तीखा मसाला ऐड किया। ये बादाम का पाउडर ऐड किया। ये भिगोए हुए मसाले ऐड किए। जावित्री, इलायची, जायफल का खुशबू वाला मसाला और किशमिश की प्यूरी सबसे आखिर में ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स कर देनी है। और 5 मिनट पकाने के बाद मिश्रण और गाढ़ा हो जाए उसके बाद उसमें 50 ग्राम जितना घी डाल के मिक्स करना है। मिश्रण गाढ़ा हो और ऐसे बबल्स आने लगे तब च्यवनप्राश रेडी होगा। बने हुए च्यवनप्राश को 5 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा होने देना है और फिर उसमें 250 ग्राम जितना शहद डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। चीनी की चाशनी, आंवले का खट्टापन, सारी जड़ी बूटियाँ और शहद, ये सब यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेंगे। चाशनी सही बनी होगी और आंवले का पल्प अच्छे से भुना हुआ होगा तो ये च्यवनप्राश 4 से 6 महीने रूम टेम्परेचर पर रखने से भी बिगड़ेगा नहीं। आप ऐसे ही एयर टाइट जार में पैक करके रखिए और एक बड़ी चम्मच खुद भी खाइए और अपने फैमिली वालों को भी खिलाइए, जिससे इम्यूनिटी तो इम्प्रूव होगी, साथ में और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। मेहनत है थोड़ी, पर खुद से बनाया होगा तो पता होगा कि कितनी जड़ी बूटियाँ डली हुई है और कितना ताज़ा और शुद्ध है, तो संतोष भी अलग ही मिलेगा। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये आंवले का जीवन और अपने परिवार को बीमारियों से सुरक्षित रखिए और मुझसे जुड़े रहिए ऐसी ही और यूज़फुल रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।